हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में कुछ खास टिप्स हैं जिन्हें देखकर आप भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि गर्मियां चल रही हैं। गर्मियों में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि काम हो ही नहीं पाते हैं। कुछ काम एक्स्ट्रा करने की सोचो तो भी नहीं हो सकते। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका काम जल्दी से हो जाए, आप भी गर्मी में ना झुलसे और जल्दी से आप फ्री हो जाए, तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए है। वीडियो में एंड तक बने रहिए। आपके लिए भी कुछ ना कुछ काम का ज़रूर होगा, जो आपके डेली के जो काम होते हैं उनको आसान करने में आपकी हेल्प तो करेगा ही। और गर्मी जो काम आपको गर्मियों में करने पड़ रहे हैं, किचन में करने पड़ रहे हैं, उनमें आपको जल्दी उससे आप जल्दी फ्री हो जाओगे। तो ये जो छोटे छोटे टिप्स हैं, ये काम को आसान करने के लिए और हमारी मेहनत बचाने के लिए और काम से जल्दी फ्री हो जाने के लिए ही होती हैं। और कुछ टिप्स इसमें से आपको पहले से मालूम होंगी और कुछ आपके लिए नहीं होंगी, ऐसा हो सकता है। तो वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। और आपको कोई भी इसमें से टिप अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। जैसे हम लोग होता है ना कि हर एक चीज़ जो होती है क्लीन करते हैं, हर बड़ी छोटी चीज़ें, पर कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती है जिसे हमें लगता भी नहीं है कि हमें इसे क्लीन करना चाहिए और कभी ज़रूरत भी नहीं होती है। पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि घर में जो भी चीज़ होती है तो उसको साफ़ सफाई या साफ़ सुथरा करना ही पड़ता है, क्योंकि कई बार चीज़ें यूज़ नहीं होती तो भी रखी रखी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं या धूल मिट्टी में हो जाती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें क्लीन करते रहना चाहिए, जैसे कि फ़ोन चार्जर हो गए या ऐसी कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि चार्जर पे हमारा ध्यान जाता नहीं है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है हमारी लाइफ का। क्योंकि मोबाइल तो हर कोई चलाता है और उसको हमेशा फ़ोन चार्ज रहे, उसके लिए चार्जर भी ज़रूरी है। तो चार्जर हमारा ये रहता है कि हम कहीं भी जाते हैं तो लेके जाना ही होता है। तो मैंने इसमें कैसे इसको क्लीन किया, इसमें थोड़ा सा वैसलीन लगा के इसको टिश्यू पेपर में हल्के से रब करते रहिए, और जितने भी इसमें डस्ट गंदगी या जमा हुआ होता है ना, सारा निकल जाता है। एकदम से ये क्लीन हो जाता है। आप देखिए, एक भी इसमें धूल नहीं है, सारा अच्छे से क्लीन हो गया है। नेक्स्ट टिप भी हम लेडीज़ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और काम का है, क्योंकि कई बार होता है ना, जल्दीबाजी में कई चीज़ें हमें करनी पड़ती है। क्योंकि लेडीज़ लोग ये होता है कि एक साथ में कई काम करती हैं, और कभी-कभी जल्दीबाजी में कुछ काम ऐसे होते हैं जो जल्दी करने के चक्कर से ख़राब हो जाते हैं। जैसे कई बार होता है, हम लोग जाते-जाते कहीं बाहर हमें जाना है या नेल पेंट लगाते हैं, तो एक तो अच्छे से सूखती नहीं है या फिर स्किन में लग जाती है, और स्किन से छुड़ाना तो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, क्योंकि जो स्किन में लग जाती है ना, तो ये निकलती नहीं है। तो इसके लिए एक ईज़ी ट्रिक ये है कि आप लोग जब भी आप नेल पेंट लगाएँ तो पहले स्किन में अपना वैसलीन लगा लीजिए या कुछ ऐसा ऑयल लगा लीजिए, और उसके बाद आप नेल पेंट अप्लाई कीजिए। इससे होगा ये कि नेल पेंट भी लग जाएगी, और जो जल्दीबाजी के चक्कर से स्किन पे लग भी जाता है ना, तो वो स्किन पे चिपकता नहीं है, सूखता नहीं है, क्योंकि वैसलीन लगी हुई है, वैसलीन ऑयली होती है, तो ये इसको ड्राई होने नहीं देती है। और जब आप नेल पेंट लगा लो, उसके बाद वैसलीन को अच्छे से रिमूव कर लीजिए। और ये काफ़ी अच्छा और आसान सा ट्रिक है, क्योंकि जल्दीबाजी में आप रहते हो तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके लिए यूज़फुल होगा और आपको पसंद भी आएगा। इसी तरह से है नेक्स्ट टिप, वो भी महिलाओं के लिए है और वो भी काफ़ी काम की है। क्योंकि जब भी हम लोग कहीं शादी में या कहीं पार्टी में जाते हैं, हम लास्ट मोमेंट पे हम लोग नेल पेंट अप्लाई करते हैं, और ये हर लेडीज़ का होता है। और होता ये है कि जल्दीबाजी में लगा के वो ड्राई नहीं हो पाती है, तो वो कपड़ों में लगती है और नेल्स भी ख़राब हो जाते हैं। तो उससे बहुत मूड ख़राब होता है। तो करना क्या है, जैसे ही आप लोग नेल पेंट लगाते हैं, उसके बाद एक कटोरी में ले लीजिए बर्फ़ के कुछ टुकड़े, और बर्फ़ के टुकड़ों में पानी डाल के उसके बाद जो आपने नेल पेंट लगाई है, उँगलियों को कटोरी में डुबो लीजिए। उससे होता है ना, नेल पेंट एकदम से ड्राई हो जाती है, और आप जल्दीबाजी में लगाते भी हो तो जल्दी से ड्राई हो जाएगी, और आप आसानी से कहीं भी जा सकते हैं तुरंत लगा के। ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, ना आपके कपड़े ख़राब होंगे। कैंची घर में हर किसी के यूज़ होती है, और बच्चे बड़े हर कोई इसको यूज़ करता है। कई बार ये होता है ना कि बच्चे जब भी यूज़ करते हैं, वो कुछ गलत सलत चीज़ें काट देते हैं, जैसे मोटा पेपर या कुछ भी इसमें से काट देती है, तो इसकी धार कम हो जाती है। क्योंकि बच्चों को पता नहीं रहता है कि कौन सी कैंची से क्या काटना है, या कागज़ की या कुछ भी प्लास्टिक किसी भी चीज़ पे कैंची चला देते हैं, तो इससे इसकी धार कम हो जाती है। तो घर पे तेज़ करने का ना एक आसान सा ट्रिक है, जो दवाओं के रैपर होते हैं खाली, आप उसको इस तरह से कट करते जाइए, और ऐसे-ऐसे कट करने से क्या होगा ना, इसकी जो धार होती है वो तेज़ हो जाती है। उसके बाद आप इसको पेपर कट कीजिए और पॉलीथीन कट कीजिए, आसानी से ये हो जाता है। ये देखिए, ये टिश्यू पेपर है, अभी ये कट नहीं हो रहा था, अब देखिए आसानी से मैंने 2-3 फ़ोल्ड इसके किए हुए हैं।
ये देखिए कट हो जा रहा है, क्योंकि बच्चे ना, उनको इतना वो होता नहीं है, कैंची उनको मिल जाए तो कुछ भी काटने लगते हैं, तो इससे कैंची की धार खराब हो जाती है। और ऐसा तो है नहीं कि एक बार ख़राब हो गई तो बार बार कैंची नहीं खरीदी जाए या बाहर मार्केट में जाके धार लगाया जाए, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। तो घर पर ही हम इसकी धार दोबारा से लगा के कैंची को अच्छे से चलने लायक बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि बहुत से लोगों को ऐसा ये टिप पता भी होगी और बहुतों को नहीं भी होगी। जब मुझे पता नहीं थी तो मैं भी इसको ऐसे ही रखती थी। तो क्या होता है ना, जैसे हम लोग तेल दूसरे ऑयल डिस्पेंसर में खाली करते हैं ना, तो इस वाली जो बॉटल होती है प्लास्टिक वाली, इससे तेल एकदम से निकलता है और कई बार ये होता है ना कि इधर-उधर गिर जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कि एकदम फ़ोर्स से तेल आता है और ज़्यादा तेज़ी से निकलने की वजह से गिर जाता है। तो जो इसमें सील लगी होती है ना, इसको पूरा निकाल के इसको जो खींचने वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ हम कर लेंगे, और इसके बाद जैसे हम तेल निकालेंगे तो ये ना बिल्कुल कम निकलता है, ऐसा नहीं कि एकदम से फ़ोर्स से निकलेगा, धीरे-धीरे निकलता है। अगर आपको इसमें आपको चाहिए कि आपको ज़्यादा तेल निकालना है तो आप इसको हल्का-सा प्रेस कर दीजिए, प्रेस कीजिए तो ये तेल अच्छे से आने लगेगा, और ऐसे ही हल्का-हल्का आता है। और कई बार होता है इसकी सील नहीं होती ना, तो एकदम से सारा तेल निकल जाता है और ये सारा नीचे गिर जाता है और हमारी मेहनत बढ़ जाती है। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपके किचन के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। अगला भी किचन से रिलेटेड ही है, क्योंकि कई बार होता है कुछ चीज़ें ऐसी गंदगी फैलाने वाली होती है ना, गंदगी करती हैं, तो उसके लिए हमें काफ़ी सारा टाइम क्लीनिंग को देना होता है। और गर्मियों में तो ये काम इतने आलस भरे होते हैं कि किचन में खड़े होने का मन नहीं करता है, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आजकल तो वैसे ही कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो ये जो लेसन है ये घर का है, मतलब अपने खेतों का है, तो इसमें ज़्यादा गंदगी, की जो मार्केट में आता है वो ज़्यादा साफ़-सुथरा होता है, क्योंकि ये तुरंत खेतों से तोड़ा हुआ होता है ना, तो इसमें जो इसकी छिलके होते हैं वो सूखे होते हैं, वो निकलते हैं, और इसको आप इधर-उधर रखोगे ना तो ऐसे बारीक-बारीक सी गंदगी निकलती रहती है। क्योंकि जो तुरंत से खेतों से लाके तो ये अभी क्लीन नहीं हुआ है, साफ़ नहीं हुआ है, तो ऐसा ही रखा था। तो मेरे पास ये ना जो नेट होता है, इसमें कई बार मार्केट से आप सामान लाते हो, तो कभी सब्ज़ी भी लाते हो या हैंड वॉश वगैरह इस टाइप का इसमें सामान आता है, तो ये नेट इसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सारे लहसुन इसमें डाल दीजिए और इसको हल्के हाथों से रब कीजिए, सारा छिलका इसका निकल जाता है, बारीक गंदगी ये सब निकल जाती है, बार-बार ये नहीं निकलेगी, और कहीं भी आप इसे रख सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियो टिप्स मैं आपके लिए आगे भी लाती रहूँ।